बिजनेस टिप्स लेकर आया हूँ। अगर आप कोई दुकान चलाते हैं, कोई शॉप, कोई आपके पास शोरूम है या मॉल है या कोई रेस्टोरेंट होटल वगैरह अगर आप चलाते हैं, तो आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स बताऊंगा जिससे कि आपकी सेल बढ़ेगी, कस्टमर्स बढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आपको पसंद करेंगे। इस बारे में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ। ध्यान से देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, ताकि हमारी सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर आप चाहते हैं कि सेल बढ़े, कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करे, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है सबसे पहले कि अगर आप जानते हैं कि ये कस्टमर जो है ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी कर सकता है। सपोज करिए कि कोई कस्टमर आता है आपकी दुकान पे और अगर आपको ये लगता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी कर सकता है, तो आप जो है तुरंत, आपके पास कोई ना कोई सर्वेंट होगा, आप तुरंत उसे भेज सकते हैं, जाओ छोटू जाओ और जो है 2 कप इलायची वाली स्पेशल चाय बोल के आओ जाके, ठीक है, और सर क्या हाल चाल हैं, बच्चे कैसे हैं, ठीक है, माँ जी कैसी हैं, आप इस तरीके से पूछ सकते हैं, ये सारे स्किल्स यूज करते हुए, ठीक है। और घर पे सब कैसा क्या चल रहा है, ठीक चल रहा है। और वो कहेगा नहीं 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 चाय नहीं, लेकिन आपको ये कहना है कि कोई बात नहीं सर चाय लीजिए, हमारा तो रोजी का काम है, ठीक है। तो आप अगर चाय पिलाएंगे, थोड़ा सा रिस्पेक्ट देंगे, नमस्ते करेंगे, घर वालों के बारे में पूछेंगे, उनके परिवार का हाल चाल लेंगे, तो इससे आपका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि फिर बाद में आपको ये सब बोलने के बाद ये कहना है सर बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, फिर वो बताएगा जो भी उसे लेना होगा, ठीक है। और जब जाते समय आपको ध्यान रखना है, आपको नमस्ते कहना है, नमस्ते सर, फिर से आइएगा, माँ से चरण स्पर्श किएगा, माँ से नमस्ते, बहन जी से नमस्ते कहिएगा, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो आप फ़ोन कर दिया करिए, हम भिजवा भी दिया करेंगे सामान। अगर कोई अच्छा कस्टमर है आपका, आप ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है, ज़्यादा सामान खरीदता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप उससे कह सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जब कस्टमर जा रहा हो और जाते समय अगर उसके साथ में बच्चे भी हों, ठीक है, तो बच्चे को आप टॉफ़ी दे सकते हैं या चॉकलेट दे सकते हैं, ठीक है। इससे अगर 2-3 बार वो आता है, हर बच्चे को आप टॉफ़ी या चॉकलेट देते हैं, तो अपने पेरेंट्स को फोर्स कर सकता है, बाध्य कर सकते हैं आपकी दुकान पर वापस आने के लिए कि चलिए पापा उन्हीं चॉकलेट अंकल वाली शॉप पे चलिए, वहीं खरीदेंगे सामान, ठीक है। मतलब कि ये जो है इंस्पायर करेगा पापा को, बाध्य करेगा, ठीक है। आप चॉकलेट अंकल के नाम से फेमस हो सकते हैं, ठीक है। बाकी दूसरी चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा, दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, आपको अपने कस्टमर का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा, आपको अपने मैनर्स अच्छे रखने हैं, नमस्ते जो है, हाल चाल है, ये सारी चीज़ें बोलनी है, ठीक है। अगर कोई कस्टमर जैसे कि नोट कटा फटा है, वो बदलना चाहता है, तो आप बिना किसी बहस के जो है उसका नोट चेंज करिए, या कोई प्रोडक्ट में दिक्कत आ रही है, ख़राब है या कोई गड़बड़ है, आप तुरंत बिना बहसबाजी के उस प्रोडक्ट को लीजिए और कोशिश करिए ऐसा बिहेवियर क्रिएट करिए कि वो जो है आपके पास दोबारा आपको पसंद करे, ठीक है। आपको ग्राहक की नज़र में हीरो बनना है। आप ये भी कर सकते हैं, जैसे कि आप कोई शॉपिंग मॉल चला रहे हैं, आपका बड़ा बिजनेस है, तो आप साल या 6 महीने में 1 या 2 बार, जैसा भी आपका बजट हो, आप कोई पार्टी फंक्शन का आयोजन कर सकते हैं, कोई रंगारंग कार्यक्रम कर सकते हैं, ठीक है। चाय नाश्ता या खाने की व्यवस्था कर सकते हैं, उसमें आप अपने सारे कस्टमर्स को बुला सकते हैं, ठीक है। अपने पूरे नगरवासियों को भी इनवाइट कर सकते हैं, आप जैसा भी आपका बिजनेस हो, ठीक है। तो इसमें जो है आपने जैसे कि कस्टमर्स को बुलाया चाय नाश्ते पे, ठीक है, कुछ रंगारंग कार्यक्रम भी है, और उसके बीच बीच में जो है आप अपने अपनी कंपनी जो है या आपका जो भी बिजनेस है उसके बारे में, उसके ऑफर्स के बारे में, डिस्काउंट के बारे में और नए नए प्रोडक्ट को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ऑफर्स को, डिस्काउंट को बहुत अच्छे से बता सकते हैं और लोग वहाँ पे सुनेंगे भी, ठीक है। अब वहाँ पे आप सबसे अच्छा ये भी काम कर सकते हैं कि बाद में आप रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। वैसे कस्टमर्स को रजिस्टर करना तो बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप कस्टमर को रजिस्टर कर लेंगे तो बाई फ़ोन, बाई व्हाट्सएप आप जो है उनको अपने ऑफर्स की जानकारी दे सकते हैं, ठीक है। तो कस्टमर्स को रजिस्ट्रेशन के जरिए जोड़ना बहुत ज़रूरी है।
आप एक ऐसी पार्टी का भी आयोजन कर सकते हैं कस्टमर के लिए, जिसमें आप आप लकी ड्रा निकाल सकते हैं। ठीक है, आप लकी ड्रा के जरिए अपने बेस्ट 10 या 15 या 20 कस्टमर्स, जो सर्वश्रेष्ठ आपके बेस्ट कस्टमर्स, उनको चुन सकते हैं। ठीक है, और उन्हें पुरस्कृत भी कर सकते हैं, गिफ्ट वाउचर वगैरह दे सकते हैं। तो इससे आपका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। जो भी मार्केट होगी और जो सोसाइटी होगी, आपकी जो लोकेलिटी होगी, जो एरिया होगा, उसमें आप इस तरीके से फेमस हो सकते हैं। आपने कोई पार्टी का आयोजन किया और उसमें बहुत सारे लोगों को बुलाया और फिर आपने लकी ड्रा निकाला कि ये 20 जो है सर्वश्रेष्ठ बेस्ट कस्टमर्स हैं हमारे, और उनको आप जो है पुरस्कृत कर सकते हैं, गिफ्ट प्राइज वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, लकी ड्रा के जरिए आप 500, 1000, 10,000 का कोई भी आप उनको जो है एज ए पेमेंट भी दे सकते हैं, गिफ्ट की तरह। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अपने कस्टमर को रजिस्टर जरूर करिए। जैसे कि बैंक क्या करता है, नो योर कस्टमर, वो तो खैर आइडेंटिटी पर्पज से होता है, लेकिन आप कस्टमर को रजिस्टर करिए, उसकी डिटेल जरूर रखिए अपने पास, उनके अकाउंट्स बनाइए, पेमेंट अकाउंट्स नहीं, लेकिन हाँ उनसे आप किसी तरह संपर्क कर सकें। जो कस्टमर आपके पास एक बार आता है, सामान लेता है, तो वो दोबारा आपके पास कैसे आएगा, इसके लिए भी आपको प्लानिंग करनी होगी। उसकी डिटेल्स वगैरह नोट करिए, और जब भी आप कोई फंक्शन या पार्टी बिजनेस से रिलेटेड ऑफर करें, तो उसे कॉल या बाय मैसेज या बाय आप पोस्ट कार्ड भी उसे बाय लेटर भी आप उसे बुला सकते हैं। ठीक है, इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। इससे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपसे जुड़ेंगे। और आपको सबसे ज़्यादा ध्यान ये रखना है कि आपको साल में एक बार पार्टी जरूर रखनी है। उसमें आप रंगारंग कार्यक्रम रख सकते हैं, खाना भी रख सकते हैं। ठीक है, और अपने सारे बड़े बड़े जो आपके कस्टमर्स हैं, जो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सेल महीने में या पर डे डेली ज़्यादा से ज़्यादा सामान लेते हैं, तो ऐसे कस्टमर्स को आप ज़रूर बुलाइए, उसमें इनवाइट करिए, उनकी अच्छे से खातिरदारी करिए, और जो है उनको जोड़े रखिए अपने पास। ठीक है, और अपने आप ऑफर्स जो है, डिस्काउंट हैं, इन सारी चीज़ों को जो है वहाँ पे इंट्रोड्यूस करिए साथ में। ठीक है, धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में रेडीमेड शॉप के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स दूंगा। जैसे कि आपका कोई रेडीमेड शॉप है या मॉल है या शोरूम है, तो इस बारे में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ जो है वो अगले वीडियो में दूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।